है। अगर इसमें आप देख करके अपने एक एक दोषों को मिटाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कई बार यात्रा पर चलते हैं साधना के, ज्ञान के, लेकिन कभी कभी असावधानी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी मूर्छा में हम आ जाते हैं, थोड़ी लापरवाही में आ जाते हैं, और कब हमारा मार्ग भटक जाता है पता नहीं चलता। तो संत कहते हैं पीछे का मत जानो, आगे का भी मत जानो, जान भी ना पाओगे। वर्तमान हाथ में है, वर्तमान को जानो, वर्तमान में जियो, और जो इसमें जान लिया, जो इसमें जी लिया, समझो उसका काम बन गया। तो आप अपने वर्तमान को जान सकते हैं, अभी आपके हाथ में है, अभी आप अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई कर्म बिगड़ गया है तो उसे वर्तमान में ठीक किया जा सकता है। जो कर्म पहले बिगड़ा है उसे कैसे ठीक करो? बस इतना हो सकता है कि मान लो कल आपने किसी को गाली दे दिया, किसी के साथ मारपीट कर लिया, तो वो कर्म तो आपने कर लिया है, उसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन वर्तमान में इतना संकल्प आप ले सकते हैं कि नहीं, यह कर्म अब दोबारा नहीं करना है। तो यह एक रास्ता है, यह एक माध्यम है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो अपने कर्मों को जानने की जरूरत भी नहीं है, पूर्व के कर्मों को, पूर्व जन्म के, वर्तमान के कर्म को जानिए। यही व्यवस्था प्रकृति ने दिया है कि आप इसे ही जान सकते हैं, इसे ही ठीक कर सकते हैं। अभिजीत कुमार जी का सवाल था, साहब जी पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा बच नहीं पाता है, कैसे बचे? अब इसमें तो देखो ऐसा है कि कमाने से ज्यादा अगर खर्चा है तो कैसे बचेगा? और ईमानदारी की बात है कि कमाते भी इसीलिए हैं कि खर्च हो, अगर से बचाने के लिए कमाते तो बच जाता है। अब इसमें एक बातें और है कि आप विचार करिए, अपने खर्च को लिखिए और कमाई के अनुसार अपने खर्च को सीमित करिए, आवश्यक खर्च करिए। जो फिजूल खर्च है उस पर रोक लगाइए, एक एक चीजों पर गौर करिए कि ऐसा क्या है जिसके बिना भी काम चल सकता है, और ऐसा अगर कुछ लगता है कि इसके बिना काम चल सकता है तो उसे अपने खर्च से हटा दीजिए। तो अनावश्यक चीजों पर, फिजूल चीजों पर अगर आप रोक लगाएंगे और कमाई के अंदर अंदर ही अपनी आवश्यकताओं को रखेंगे तो खर्च हो करके भी आप कुछ बचा सकते हैं। अपने से नीचे वाले को देखिए, ऊपर मत देखिए। मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख कमा रहा है, अब वो देख लिया 5 लाख कमाने वाले को, तो जो 5 लाख का महीना कमा रहा है, स्वाभाविक है वो 1-2 लाख खर्च भी कर देगा महीने में, तो उसका फिर भी बच जाएगा। पर अगर कोई 1 लाख कमा रहा है और वो खर्चा 1-1.25 लाख कर देगा तो सोचो क्या बचेगा, और उधारी हो जाएगा। आप देखो 50,000 वाले को, 30,000 वाले को, कि वह व्यक्ति 50 कमा करके भी परिवार को पालता है, बढ़िया से जीता है, दीनहीन गरीब की सेवा भी करता है, संत गुरुजनों की सेवा भी करता है, और कुछ बचा भी लेता है। फिर आप देखो उन्हें जो 10,000 का महीना कमा रहे हैं, और ऐसे गरीबों को जब आप देखोगे तो पता चलेगा वो और उदार है, वो खर्च भी कर ले रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन भी कर ले रहे हैं, पर धर्म भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने से ऊपर देखने जाओगे तो आपको लगेगा हम भी ये ले लें, हम भी ऐसा कर लें। तो कई बार हम जब ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे कमाई हमें कम लगने लगती। और एक और बात है, अगर फिर भी आपको सच में लगता है कि हमारे खर्चे सीमित हैं, आवश्यक खर्च है, फिर भी नहीं बचता, तो मेहनत बढ़ा दीजिए, आमदनी बढ़ा दीजिए, और श्रम करिए और मेहनत करिए, यही मार्ग है। तो फिजूल खर्ची, अनावश्यक चीजों को नहीं लाना। अब जैसे बहुत लोग होते हैं कि दूसरे ने बढ़िया महंगा टीवी खरीदा तो अपने घर में छोटी टीवी से काम चलता था, लेकिन दूसरे ने लाया तो हमें भी लाना पड़ेगा। दूसरे ने कीमती पर्दे लगाए, कीमती टाइल्स लगाए,
बढ़िया कपड़ा खरीदा, जूता चप्पल खरीदा, गहने खरीदा, गले में चैन खरीदा, तो कई बार हम देखा देखी में चीजें ले आते हैं। किसी ने बढ़िया गाड़ी खरीदा। अब हमें अपने धन को देखना है, अपने सामर्थ्य को देखना है कि हमारा सामर्थ्य क्या है। हम इन चीजों में देखा देखी ना करें। अगर दूसरे को देखना है तो सज्जन पुरुष को देखो, धार्मिक पुरुष को देखो, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर जीने वाले को देखो, माता पिता गुरु का सम्मान करने वाले को देखो और इनका अनुकरण करें। धन के मामले में जो लोग अनुकरण करते हैं उसी में कई बार दिक्कतें आती है। और हो सकता है अगर आप ऐसा भी ना करते हो तो अपने खर्च को थोड़ा सा कम करिए, आमदनी को बढ़ाइए और यह भी सोचिए कि कमा तो जीने के लिए ही रहे हैं, खाने पीने के लिए ही, बच्चों की शिक्षा के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए। तो अगर आवश्यकता में हमारा खर्च हो रहा है तो न भी बचे कोई चिंता नहीं, पर अगर हिसाब किताब करने के बाद, विचार करने के बाद, मंथन करने के बाद ये लगता है कि कुछ भी अनावश्यक है तो उसका त्याग कर दीजिए, कुछ भी फिजूल है तो उसका बहिष्कार कर दीजिए। और जब एक एक अनावश्यक चीजें, एक एक अखाद्य चीजें हम उसका बहिष्कार करेंगे, साइड कर देंगे, तो बचने लगेगा। एक प्रश्न था पवन कुमार जी का, जहां से मैं चर्चा किया था कि यहां से ही कल की बात शुरू होगी। कबीरपंथी एक क्यों नहीं है? जो सच में कबीरपंथी हैं वो संपूर्ण जगत में एक हैं। जो कबीर साहब के नाम पर सिर्फ कबीर पंथ का टीका लगा करके चल रहे हैं वही दो हैं। बाकी सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि सब घट मेरो साईं, यह उनका अमृत वाक्य है कि सब घट मेरा परमात्मा है। तो किससे भिन्नता करेंगे? और अगर कबीर पंथियों में आपको भिन्नता नजर आती है और कोई एक दूसरे का विरोध करते हैं तो समझ जाना कि उसने बाहर से चादर ओढ़ी है, भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया है, भीतर उसने प्रेम नहीं जाना है। सदगुरु कबीर का वह 2.5 अक्षर का प्रेम उसने पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ने पर पंडित हो जाता है आदमी। और जिसने प्रेम नहीं पढ़ा, करुणा नहीं पढ़ी, वात्सल्य नहीं पढ़ा, समझना कि वो कबीरपंथी हो भी नहीं सकता। कबीरपंथी वह नहीं है जो टीका माला लेकर चल दिया, जो सब श्वेत वस्त्र धारण करके चल दिया, कि जो सदगुरु कबीर का नाम जप रहा है, कि जो उनके ग्रंथों का पाठ कर रहा है। कबीर पंथ या कबीरपंथी का अर्थ यह है कि सदगुरु कबीर ने जो मानवतावादी संदेश हमें दिया है, सदगुरु कबीर ने जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का संदेश हमें दिया है, उस संदेश पर अगर हम चल रहे हैं तो ही हम कबीरपंथी। कबीरपंथी का मतलब कबीर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला। और कबीर साहब ने रास्ता कौन सा दिया है? सदगुरु कबीर साहब ने रास्ता ज्ञान का दिया, प्रेम का दिया, सत्य का दिया, अहिंसा का दिया, दया का दिया, अर्थात इंसानियत का मार्ग दिया है। और इस मार्ग पर जो चलता है वही कबीरपंथी है। तो कबीरपंथी लिखाने से या कहलाने से कोई नहीं होता। कबीर का रास्ता ही सत्य का रास्ता है। वे भ्रम की बात ही नहीं करते, वे झूठ, वे छल की बात ही नहीं करते, वे अंध मान्यताओं की बात नहीं करते, वे यथार्थ बात करते हैं। जो है, जैसा है वैसा उन्होंने कहा, वैसा लोगों को बताया। तो सदगुरु कबीर का रास्ता अर्थात कबीर पंथ मतलब कबीर का मार्ग क्या है? ज्ञान। और ज्ञान की परिभाषा क्या है? जहाँ सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है, भक्ति है, वही ज्ञान है। और जो इसे धारण करता है वही कबीरपंथी है। तो जो वास्तव में ऐसा है उसमें कोई विरोधाभास नहीं, उसमें कोई भिन्नता नहीं है।
भिन्नता वे लोग करते हैं जो अधकचड़े होते हैं, जो सदगुरु कबीर के मार्ग को अभी तक जानते ही नहीं, जो उनके नाम पर सिर्फ पाखंड करते हैं। और जो भी महापुरुषों के नाम पर पाखंड करेगा वो आपस में भी लड़ेगा और दूसरों से तो लड़ेगा ही। सदगुरु कबीर ने तो पूरे जगत को एक करने की बात की। अगर किसी को अपने ही कबीर पंथ के जो अनुयायी हैं, समाज है, उसी में अगर कोई विद्रोही नजर आ जाए, उसी में कोई किसी को दुश्मन समझ ले, अपने से अलग मान ले, तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति सत्य को कितना जाना है। कई जगह लोग कहते हैं कि कबीरपंथी तो बड़े विद्रोही होते हैं, मुसलमानों से भी ज्यादा कट्टर होते हैं। कहा जाता है मुसलमान अपने खुदा और कुरान के लिए एकदम कट्टर होते हैं, दूसरे का नहीं सुनेंगे। ऐसे ही कहीं कहीं लोग ये कहते हैं कि कबीरपंथी भी ऐसे हैं, दूसरे को कुछ नहीं सुनते। तो ऐसे लोग वास्तव में कबीर साहब को समझ नहीं पाए। कबीर साहब ने कट्टरता बाहर की ओर नहीं बताई, उन्होंने कट्टरता अपने आचरण के लिए बताया है कि सत्य में कट्टर रहो, प्रेम में कट्टर रहो, इसमें समझौता मत करना। अपने सद्गुणों में कट्टर रहो, लेकिन जगत के लिए तो प्रेमी बन जाओ। जगत के लिए तो शीश झुकाना पड़े तो झुका लो। सबका स्वागत वंदन करो, सब में प्रभु को देखो, किसी से विरोध नहीं, हर किसी से कुछ अच्छा लेने का प्रयास करो। तो जो ऐसा करता है वही असली कबीरपंथी है और वो कभी विरोध नहीं करता। तो आपके प्रश्नों को हम इसी रूप में रख रहे हैं कि कबीरपंथी इसीलिए एक नहीं है। अगर सच में वो कबीरपंथी हो जाएं तो एक हो जाएं। हम सब ने चेष्टा किया या अभी भी प्रयास करते हैं कि कोई भी हो, कबीरपंथी हो या किसी भी पंथ का हो, कोई दीवार नहीं, कोई भिन्नता नहीं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपना परिवार है, समस्त सृष्टि अपना परिवार है। किससे भिन्नता करेंगे? कौन पराया है? सब अपने हैं। सुबोध जी का ही एक प्रश्न है कि कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब क्यों है? अब इसमें कुछ नियति भी काम करती है कि अब जैसे कोई बच्चा अभी मान लो अंबानी के घर में आएगा तो कुछ करना नहीं पड़ा उसे, वो डायरेक्ट खरबपति हो जाएगा। और कोई बिल्कुल दरिद्र के घर में आया तो उस आत्मा का अपना पूर्व का कुछ कर्म भी है, संस्कार भी है, जो बिना किए वो अरबपति है, अर्थात बाहरी संपदाओं से मिल गई। तो इसीलिए और कुछ श्रम की भी बात है। बहुत ऐसे गरीब हुए हैं जो श्रम करके, मेहनत करके बाहरी दौलत उसने प्राप्त किया है, भौतिकता को पाया है। कुछ ऐसे हैं जो उस भौतिक धन को ज्यादा महत्व न देने की वजह से जरूरत भर उन्होंने श्रम किया, बाकी भीतर भक्ति प्रेम का दौलत को बढ़ाया। कि बाहर की दौलत तो कोई छीन लेगा, बांट लेगा, पर जिसके पास प्रेम की दौलत है, सत्य का धन है, उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। तो अमीरी और गरीबी का मापदंड यही है कि कुछ कर्मों का देन है, कुछ श्रम का देन है। हम सही श्रम नहीं करते। अब श्रम का मतलब सिर्फ श्रम नहीं है, मेहनत नहीं है, सही दिशा में मेहनत। अब मेहनत तो देखो बहुत लोग हैं दिन दिन भर मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, वजन भी खूब उठाते हैं, पर वो मेहनत की बात नहीं है। मेहनत सही दिशा में और उस अवस्था तक करना है कि जब तक भौतिक उपलब्धियां मिल ना जाए। और बड़े बड़े धनपतियों के इतिहास आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सब सड़क से उठ करके बड़े बने। आज हम जिन्हें भारतवर्ष या दुनिया में अमीरों की सूची में हम जिन्हें रखते हैं, अंबानी परिवार, उनके जब पीछे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वे लोग भी एक समय गरीबी से ऊपर उठे हैं। टाटा परिवार में पीछे जाएंगे तो पता चलेगा वो गरीबी से ऊपर उठे हैं। कोई जूता सिलते थे, कोई अखबार बेचते थे, इस तरह से। आज वर्तमान में
संत पतंजलि को ही आप देखें, स्वामी रामदेव जी को, साइकिल पर जड़ी बूटियां ढोते हुए कई फोटो उनको हमने देखा। और वो बताते भी हैं कि हमारा इस तरह की यात्रा रही, लेकिन धीरे धीरे योग, ध्यान और अपने आचरण में दृढ़ रहे और देश के लिए एक आर्थिक विकल्प लेकर आए, आयुर्वेद के रूप में, स्वदेशी के रूप में। तो जब संकल्प व्यक्ति कर लेता है तो धीरे 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 वो बाहरी जगत में भी सफल हो जाता है। तो अमीरी और गरीबी कुछ नियति का खेल है, कुछ हमारे इस जन्म का, अभी का सही दिशा में श्रम करना या ना करना, इस पर भी निर्भर करता है। तो ये कल के प्रश्न थे और आज के प्रश्न हैं श्री जगदीश सिंह जी। डॉक्टर जगदीश सिंह जी का सवाल है, स्वामी जी सत्य मार्ग पर चलने पर शरीर को कष्ट क्यों होते हैं? सत्य मार्ग पर चलने पर शरीर को कष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, सवाल यह नहीं है। जब हम सत्य मार्ग को चुनते हैं और अगर लीन होकर हम उस पर चलेंगे तो हमें कष्ट का आभास ही नहीं होगा। फल की इच्छा रख के या सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, इसका फल बढ़िया हमें मिले, इस भाव से जब चलते हैं तब कष्ट का आभास होता है। वरना अगर निष्काम भाव से चलें तो कष्ट का आभास ही नहीं होगा। अब रही बात मिलता क्यों है, कुछ कठिनाइयां आती है, हम उसे कठिनाइयों के रूप में लेते क्यों हैं? लेना बंद कर दें। तो एक पक्ष तो है कि हम उसे कष्ट के रूप में देखना बंद कर दें, उसे लेना बंद कर दें। दूसरा पक्ष है कि वो आते क्यों हैं। तो मैंने एक दिन और चर्चा किया था कि मानो ये प्रकृति की व्यवस्था है, भाग्य की जो बात आती है कि जिन्होंने पुण्य कमाया है और कुछ उनके पाप हैं तो वो पाप उन्हें शुरू में मिल जाते हैं, और जिसने पाप कमाया है कुछ पुण्य बचे हैं तो पुण्य उनको शुरू में मिल जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो सत्य मार्गी है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, उनके जो कुछ पाप होते हैं वो शुरू में मिल जाते हैं, उसके फल शुरू में मिल जाते हैं। इसलिए कुछ प्रतिकूलताएं आती है, कुछ विषमताएं आती है और वो घबराते हैं। लेकिन ध्यान रहे, धैर्य रखकर अगर चलेंगे तो वो सारी विषमताएं, सारी प्रतिकूलताएं कुछ समय के लिए होते हैं, फिर अनंत काल तक आनंद ही आनंद है। और जो पाप के मार्ग पर है, जो झूठ के मार्ग पर है, व्यभिचार के मार्ग पर है, उन्हें कुछ पुण्य जो होते हैं पूरे जीवन जन्म काल का, वो आरंभ में ही मिल जाते हैं। तो वो फूल करके एकदम खिल उठते हैं कि हमें तो पाप के बाद भी पुण्य मिल रहा है, अच्छा जीवन मिल रहा है, बढ़िया धन दौलत संपदा संपन्न सब कुछ है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो बहुत जल्द खत्म होता है और फिर अनादि काल तक नरक में सड़ना होता है। तो इसलिए जो दुख मिलते हैं, शरीर को कष्ट मिलते हैं, आप उसे कष्ट न समझें, ये समझें कि इस सत्य मार्ग का इम्तिहान है, यही आनंद है। इसे इस रूप में लें, जैसे दूसरे के बच्चे को गोद में उठाकर चलना पड़े तो आपको भारी लगेगा, और अपना बच्चा को उठा लें तो भारी वो भी उतना है, हो सकता है 5 किलो ज्यादा ही होगा, पर आप उसे कष्ट में नहीं लेते, आप उसे आनंद में लेते। तो जब आप गहरी साधना में उतरेंगे तो जो कोई भी प्रतिकूल अवस्था आपको मिलेगी, आप उसे भी आनंद का रूप समझेंगे, आप उसे भी साधना के शिखर पर जाने का सहायक समझेंगे।